Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel, Chemistry by Mad Educator, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Students, in today's session, we are going to discuss about the chemical kinetics. So, chemical kinetics is a very important topic for your board exam. In today's session, we are going to cover the Ret laws, first order reaction, zero order reactions, order of reaction, right? So, in today's session, we especially focus on the zero order reaction. In previous lecture, we already have covered the Ret laws and the Ret constant. ओके सो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज है ना हम इस वीडियो में कवर करेंगे. सो बेसिकली इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओवर टाइम, यानी कि रिएक्टेंट की कोई चेंजेस होता है सो इसी से हम डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. सो फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिस इक्वेशंस आर लीनियर एंड अलाउ कैलकुलेशन फॉर द रेट कांस्टेंट, राइट. सो ये जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब कंसेंट्रेशन फैक्टर के ऊपर जीरो है, यानी कि कोई भी चेंजेस नहीं होती है रेट ऑफ रिएक्शन की कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की चेंजेस होने से, यानी कि अगर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द जीरो, राइट. सो इंडिपेंडेंट है, कंसेंट्रेशन इंडिपेंडेंट है ये रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ओके, सो देखिए समथिंग इज टू द पावर इज इक्वल टू जीरो. अगर जीरो हो जाए ना सो इसका जो वैल्यू होता है ना वन है. समथिंग इज टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन. ओके, सो ये जो टोटल टर्म है ना, ये टर्म आर इक्वल टू के है. के क्या है? के है रेट कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू. सो रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो कांस्टेंट थ्रू आउट दिस रिएक्शन. ओके, सो अगर हम इसके ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, अगर हम वाई एक्सिस पे इसका रेट को डिनोट करते हैं एंड एक्स एक्सिस पर अगर हम इसके कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डिनोट करते हैं, देन एज ये कांस्टेंट वैल्यू है सो ये पैरेलल टू द कंसेंट्रेशन एक्सिस. सिमिलरली अगर हम वाई एक्सिस पर रेट को डिनोट करें एंड एक्स एक्सिस पर अगर हम टाइम को डिनोट करते हैं, देन इस प्लॉटिंग में जो रेट जो ग्राफ मिलता है ना हमें वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी कि टाइम एक्सिस. सो एक कांस्टेंट वैल्यू यहां पर कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि ये कंसेंट्रेशन इंडिपेंडेंट फैक्टर है. ओके, सो फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है ना, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखिए यहां पर ए से डायरेक्टली प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, ठीक है. कुछ ऐसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर्स केस है जहां पर रिएक्टेंट सबको मल्टीपल मिलेगा, ठीक है, बट नॉर्मली जो होता है 99% वो ना इस किस्म का मिलेगा आपको. सो रेट आर, जिसको हम आर से भी डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू ए इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर जीरो. सो ये जो पोर्शन है ये तो वन हो जाएगा. सो डायरेक्टली आर का जो वैल्यू है इज इक्वल टू द के. ये जो रेट है ना इसको डिटरमाइन करने के लिए एक अनदर फॉर्मूला है जो हमें पता है. तो रेट इज इक्वल टू माइनस डी एट डी टी, राइट. सो इस केस में क्या है कि हम इन दोनों को नंबर वन एंड नंबर टू इसको हम इक्वल कर सकते हैं. तो आर तो के ए जीरो इज इक्वल टू डी ए डी टी, राइट. तो के इक्वल टू डी ए डी टी. सो अगर हम इसको टी डी टी जो टर्म है ना इसको अगर हम इस साइड लेकर आए तो डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी, एंड अगर इसको इंटीग्रेट कर दे डी ए डी टी. ओके, देखिए यहां पर जो मेन फैक्टर है ना, अगर t इक्वल टू जीरो है सो इस टाइम पर जो कंसेंट्रेशन ऑफ ए यानी कि रिएक्टेंट है ना वो 100% है, यानी कि ए जीरो. एंड आफ्टर सम टी टाइम, आफ्टर टी टाइम कुछ तो रिड्यूस होगा ना, तो आफ्टर टी टाइम इसका जो कंसेंट्रेशन है ना ऑफ रिएक्टेंट वो होता है ए, राइट. तो चेंजेस क्या हो रहा है कि जीरो टू टी एंड ए जीरो टू ए. तो अगर हम यहाँ पर लिमिट लगाए लाइक ए जीरो से ए में
एंड 0 to t, देन इंटीग्रेशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो है तो a0 to a इक्वल टू माइनस के t0 t, right? So upper limit minus lower limit, so a minus a0 is equal to k t minus 0, which is equal to minus kt. So a equal to a0 equal to minus kt, right? So a is equal to a0 minus kt. तो ये है फाइनल रेट रिएक्शन. तो a0 is equal to initial concentration of a and a is equal to concentration of a at any time t जो रिमेनिंग है, राइट? तो यहाँ पर k इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू है, एंड t इज इक्वल टू टाइम in which concentration changes from a0 to a, राइट? सो अगर हम प्लॉट करते हैं, लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है a equal to a0 minus kt, so we can also rewrite it as minus kt plus a0. तो देखिए ये जो वैल्यू है ना, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसके सिमिलर है ना. सो यहाँ पर k में जो है ना ये माइनस है, यानी कि नेगेटिव स्लोप. तो अगर हम यहाँ पर इसका जो ग्राफ है प्लॉट करें, ठीक है, सो टाइम हम एक्स एक्सिस पर प्लॉट करें, वहीं पर कंसेंट्रेशन ऑफ ए यानी कि रिएक्टेंट तो ऑफ ए, इसको हम वाई एक्सिस पर प्लॉट करें, ठीक है. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन होगा, बट यहाँ पर नेगेटिव है यानी कि नेगेटिव स्लोप प्रेजेंट है. तो इस टाइप की, तो यहाँ पर स्लोप जिसे हम टेंजेंट भी बोलते हैं, तो वो ग्रेडियंट, तो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस के, ओके. एम ही एक्चुअली स्लोप होता है, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस के, तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस के, ओके. And we'll calculate the half time of this zero order reaction. Half time of reaction, देखिए बेसिकली ये जो है ना ये जीरो ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि टाइम इन विच द मतलब हाफ टाइम ऑफ रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन है ना ये 50% कंप्लीट हो जाएगा, राइट? सो टाइम इन विच द रिएक्शन completes the 50% is t half, right? तो t half मतलब इसका जो कंसेंट्रेशन है लाइक a इक्वल टू a0 माइनस kt, तो ये जो कंसेंट्रेशन ऑफ ए ये हाफ हो जाएगा इन हाफ टाइम, राइट? तो a0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू a माइनस के टी हाफ. तो t हाफ इज इक्वल टू
A0/2 so KT½ is equal to A0/2 T½ is equal to A0/2K। तो यही हमारे हाफ टाइम ऑफ रिएक्शन है, ओके। तो क्या है हाफ टाइम में इनिशियल कंसेंट्रेशन जो A0 है इसके हाफ हो जाएगा एक टाइम के पर्सपेक्टिव से, राइट। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना चाहे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देन इसमें क्या होगा कि टाइम इन विच 100% रिएक्शन कंप्लीट्स, सो टाइम in which the 100% reaction completes, right? So A equal to A0 minus KT। तो देखिए यहाँ पर जो A है ना, ये नहीं होगा क्योंकि आफ्टर जो लाइफ टाइम ना ये जीरो, यानी कि कोई भी रिएक्टेंट नहीं है, तो 0 इज इक्वल टू A0 K T लाइफ LF मतलब लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, ओके। तो TLF इज इक्वल टू A0/K। तो अब देख पा रहे हो कि ये जो T½ था, ठीक है, वो क्या था A0/2K एंड TLF A0/K, यानी कि ये टोटली हाफ है, राइट, इसकी टोटली हाफ है। तो इस केस में जीरो ऑर्डर रिएक्शन की केस में T½ में 50% कंप्लीट हो जाता है एंड लाइफ टाइम में ये 100% कंप्लीट हो जाता है, बट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये फॉलो नहीं होता है, ठीक है। सो ये था लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन एंड वो था हाफ टाइम ऑफ रिएक्शन। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू क्लियर ऑल द कंसेप्ट रिलेटेड टू द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओके। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए एक इंस्टा क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर क्लास 12। क्लासेस विल गोइंग टू स्टार्ट वेरी सुन, जिसमें आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की मौका विथ योर एजुकेटर। लेक्चर्स विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर बोर्ड एग्जाम। इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना बोर्ड एग्जाम को और बेहतर बना सकते हो। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक को क्लिक करके बैच को आज ही एनरोल करें। मिलते हैं डेमो क्लास में।